बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। स्कूल के कमरों में, कोचिंग की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। ओ बच्चों रे, तेरे बिना भी क्या पढ़ाना। मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। आज का यह जो सेशन है वो भूगोल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के भी बच्चे जो कि भूगोल को लिए हुए हैं, जियोग्राफी को, तो वो लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह सेशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को और देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की सीरीज को। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का जो हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ बात हो रही जनसंख्या संगठन की, तो सीधी सीधी बात याद रखिए कि जनसंख्या की संरचना से संबंधित जो संगठन होता है उसे ही हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनके संयोजन से या मिलने से किसी जनसंख्या या मानव समूहों की रचना होती है। मुख्य रूप से उन सभी तथ्यों का, उन सभी विचारों का, उन सभी संयोजनों का हम लोग अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, मानव समूहों की रचना होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे भूगोलवेत्ता जो कि क्लार्क उनका नाम है, तो क्लार्क के अनुसार देखिए उन्होंने क्या बताया हुआ था, जनसंख्या संगठन जो होता है, संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो क्लार्क के शब्दों में बताने का यहाँ प्रयास किया गया आप लोगों को कि जनसंख्या संगठन जो होता है वो जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सकती है। यहाँ भैया इतने क्वांटिटी में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या इन संख्या में या इतने क्वांटिटी में इस समुदाय के लोग, उस समुदाय के लोग, तो उनका बाकायदे डाटा तैयार किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या संगठन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुविकल्पी में, अति लघु उत्तरी में, लघु उत्तरी में या तो दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न इस टॉपिक से पूछ सकता है आपका। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लिंग अनुपात की। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ये लोग लिंग अनुपात कहते हैं। यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में निकल के चलाता है, 1000 में मल्टीप्लाई कर देते तो ये पता चलता है कि यहाँ प्रति 1000 पर कितनी महिलाएँ हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर, जैसे बात किया जाता है ना कि 943 जो महिलाएं हैं वो प्रति 1000 पुरुष पर, ये भारत का आंकड़ा है। तो यहाँ पर जैसे कहा गया पूरे विश्व का देखते हैं इसमें तो 102 पुरुष जो हैं 100 महिलाओं पर 102 पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बात हो रही है कि एक लिंगानुपात बनता है इसके आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग बढ़ते हैं डियर तीसरे प्रश्न की ओर। आयुष संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर जन्म दर जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आयुष संगठन को। उसके अलावा मृत्यु दर भी प्रभावित करता है तथा गतिशीलता, प्रवास जो होता है, ये सभी जो होते हैं वो आयु संगठन को प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। आयु संरचना का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयु संरचना का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए देखिए क्या होता है, एक पिरामिड तैयार किया जाता है जिसे हम लोग आयु पिरामिड कहते हैं। तो आयु संरचना का जो प्रदर्शन होता है वो आयु पिरामिड के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है युवा जनसंख्या के अनुपात का अर्थ। अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स तो प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वह जनसंख्या युवा है। और जानते हैं कि भारत जो है ये युवाओं का देश है भी। यहाँ पर जनसंख्या जो है वो युवा पीढ़ियों की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रदेश में जन्म दर ऊँची है यहाँ पर और जनसंख्या क्या है, ज़्यादातर जो जनसंख्या वो युवा है। भले उनकी परिस्थितियाँ जो भी हो लेकिन यहाँ पर जनसंख्या युवा की ज़्यादा है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है। देखिए स्थिर जनसंख्या के पिरामिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये घंटी के आकार का होता है। घंटी नुमा, जैसे घंटी को आप देखे होंगे, देखने को मिलता है वो आपको। तो स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो घंटी के आकार का होता है। कैसा होता है, घंटी के आकार, जिसे हम लोग घंटी नुमा भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए 7 में क्या है, निवास के आधार पर जनसंख्या को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सीधा सीधा बता देंगे आप कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। निवास के आधार पर जनसंख्या को मुख्य रूप से इन्हीं दो भागों में हम लोग बांटते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके उत्तर को। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि देखिए निवास के आधार पर जनसंख्या को देखिए कितने भागों में बांटते हैं, 2 वर्गों में।
ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में 8वें प्रश्न की ओर। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक क्रिया की बात हो रही है तो मानव द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं हम लोग? मानव द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों को ही आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आय को प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा किया गया जो श्रम होता है, कार्य होते हैं, उनके किए गए जो प्रयास होते हैं, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है चलवासिता का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है चलवासिता का क्या अर्थ है? तो चलिए आइए जानते हैं कि चलवासिता का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलवासिता का देखिए अर्थ क्या होता है? पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना। ठीक है, पालतू पशुओं के साथ चारागाहों की खोज में घूमना ही जो होता है चलवासिता कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते चलूँ। जो भी आप क्लासेस करते हैं वो तो अच्छी बात है, यदि आप मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो, क्योंकि चीज़ों को समझाते हुए फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। पीडीएफ भी मैं इसका अवेलेबल आप लोग को करा देता हूँ, तो पीडीएफ के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 257। तो इसे खुद भी सेव करें और इससे लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि ये जो ग्रुप ज्वाइनिंग है आप लोग की एकदम फ्री है और इससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर होगी। ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है आप लोगों के लिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैसे सुधार वगैरह चाहिए, थोड़ी सी इसमें अनियमितता हम लोग की बनी हुई है, लेकिन कुछ नहीं, उसमें हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रेगुलर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 जो लेक्चर है आप लोग को मिलते रहे रोज़, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके और जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर बने वो कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए प्राप्त हों। तो इसी शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन उससे लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, डीजे सर फैमिली के मेंबर्स को आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी थोड़ा शर्म करने की ज़रूरत है, स्टडी भी करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर और ये अंतिम प्रश्न भी हम लोग का आज का। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? सीधा सीधा लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। कुछ देशों में लिंग अनुपात को इस सूत्र द्वारा मापा जाता है, जो पुरुष अपॉन स्त्री जनसंख्या इंटू 100 में हम लोग 1000 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन वास्तव में देखिए ये बात नहीं रहेगी, स्त्री जनसंख्या बटे में पुरुष इंटू 100 होता है। कभी भी हम लोग निकाल रहे हैं जनसंख्या को, तो वो स्त्री की जनसंख्या को निकाल रहे हैं हम लोग पुरुष के सापेक्ष। तो यहाँ पर स्त्री की जनसंख्या जो होती है वो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और पुरुष की जनसंख्या नीचे लिखा जाएगा इंटू 1000। यह फार्मूला जो होता है आपका एप्रोप्रिएट है, इसको सुधार कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग जानते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को या फार्मूले को। इस फार्मूले को आप बना लीजिएगा, स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या इंटू 1000। 100 यदि आप लिखते हैं तो आपको परसेंटेज की जानकारी मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कुछ जगह फार्मूला जो निकालने के लिए पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या की बात हो रही थी इंटू 1000। अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत में लिंग अनुपात इस सूत्र द्वारा मापा जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे में पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। और देखा जाए तो सही मायनों में यही फार्मूला भी है, आप लोग को इसी फार्मूले से निकालना चाहिए। वो तो कुछ अपने अपने लॉजिकल हैं, अपने अपने तथ्यों पर आधारित हैं। जहाँ पर हो सकता है कि स्त्रियों के सापेक्ष पुरुषों की स्थिति सही नहीं है, तो वहाँ पर उनको लेके बात करते हैं हम लोग कि पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या इंटू 1000 करते हैं। लेकिन भारत में जो लिंगानुपात को निकल जाता है वो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। और जो यहाँ पर इस समय करंट में देखिए बहुविकल्प में बहुत तेज पूछता है जनसंख्या से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पर देखिए प्रति 1000 पर लिंगानुपात कितना था, तो 943 महिलाएं जो थी प्रति 1000 पुरुष पर थी। तो ये बड़ा डाटा इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से ये पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी स्टडी को आप जारी रखें। नियमित रूप से आप लोग इस चैनल से सुबह में 2 घंटा और शाम को लगभग 3 घंटे, 2 से 3 घंटे इस चैनल से स्टडी जरूर करें। इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट बना के रखे हैं ढेर सा, उसमें आप उन सब्जेक्टों को देखिए, उन सभी विषयों के लेक्चर जरूर सुना करें, उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा। और ग्रुप जो ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्रुप में आप जुड़ने का मतलब आपका क्या है कि आपको फ्री में PDF मिल जा रहा है, उसमें आपको पूरी व्यवस्थाएं मिल जा रही है, तो उससे आपका एग्ज़ाम जो होगा और बेहतर तरीके से होगा और आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो और देखिए कुछ पैटर्न वगैरह के लिए भी मैं व्यवस्थाएं बना रहा हूँ अभी की, ताकि अभी थोड़ा सा हमारे पास रीडरों की संख्या कम है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए देखिए मैंने एक अपना
वीडियोज़ भी अवेलेबल कर रखा है कि कुछ हेल्प जो मुझसे जो आप लोगों से कुछ सहयोग चाहिए तो मैंने उसके बारे में भी आप लोगों से आग्रह किया हुआ है। ठीक है, तो उस वो भी आप लोग काम ज़रूर कर दें। मिनिमम जो अमाउंट है आप लोग का 50 रुपये से 200 रुपये तक आप लोग की रखी गई है। वो कुछ व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं उन व्यवस्थाओं को सही करने के लिए, ताकि रेगुलर रूप से आप लोग को कम से कम 10 से 15 वीडियोस तैयार किए जा सके, उसके लिए एडिटर की ज़रूरत है। और उसके साथ ही साथ जो चैनल के आप डीजे सर चैनल के परिवार के मेंबर ग्रुप में आप अगर शामिल हो रहे हैं तो इस चैनल को एक बड़े लेवल पर ले जाना है, तो हम लोग को यूट्यूब एडसेंस में हम लोग को इस चैनल को भी थोड़ा और अच्छे से प्रमोट कराना होगा। और उसके साथ ही साथ मुझे कुछ महत्वपूर्ण ऐप वगैरह को भी पता करना है, जिससे कि मैं आप लोग को प्लेलिस्ट एकदम अच्छे से, प्लेलिस्ट का नहीं डाक जो आप लोग को मैं पीडीएफ देता हूँ उसको और उसकी क्वालिटी को मैं और स्टैंडर्ड तरीके से बना सकूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग का सहयोग मिलेगा तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते रहूँगा। और रेगुलर क्लास तो आपको मिलती रहेगी। रेगुलर जो क्लास आपको मिल रही है 5 से 10 क्लासेज, 12 क्लासेज, 14 क्लासेज, मैं अब देने का प्रयास रेगुलरली आपको करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।